हेलो एवरीवन, आई जे बी अमित कुमार शर्मा। देन मॉडल्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसकी सेकंड स्टेप आ गई और अब हम पढ़ेंगे कुड का यूज़। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कैन का यूज़, आज अपन पढ़ेंगे कुड का यूज़। देखो, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, ये अपन ने कैन में भी पढ़ा था। एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, बट वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करती है और ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करेगा। देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, व्हेन आई वॉज 10 years ओल्ड आई कुड रन फास्ट। व्हेन आई वॉज 10 years ओल्ड, अभी नहीं है वो, जब वो 10 साल का था तब वो तेज़ दौड़ सकता था। जैसे द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक, द ओल्ड मैन जो है वो वॉक नहीं कर सकता, निश्चित सी बात है, बट वो जब यंग था तो वो वॉक कर सकता था। एक इजीली, मतलब इजी वे में अपने को ये बात समझनी है कि ये पास्ट की बात कह रहा है या प्रेजेंट की बात कह रहा है। तो एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, पावर हो। जैसे व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अपन ये भी जोड़ सकते हैं। अपन ने उसमें पढ़ा था कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो उसमें मैं ये ऐड कर सकता हूँ कि व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड तो आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, कि जब मैं 10 साल का था तब मैं उस बॉक्स को उठा सकता था। देन सेकंड स्टेप अपना आता है पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टेंस। ये अपने को पता ही है कि प्रेजेंट सिचुएशन होगी, तो देन प्रेजेंट सिचुएशंस कब होगी। देखो, कुड यू लैंड मी योर पेन, कुड यू लैंड मी योर पेन एंड कुड यू टेल मी द वे टू दैट फोर्ट। देख, इजीली कहा गया है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है। अगर हम किसी से भी कुड यू लैंड मी योर पेन, मान लीजिए मुझे मेरा पेन ख़त्म हो गया वर्क करते करते, तो मैंने किसी से पेन मांगा, तो क्या मैं गुस्से से मांगूंगा? नॉट, दिस इज़ द नॉट प्रॉपर वे, दिस इज़ द राइट प्रॉपर वे कि हम उससे पोलाइटली रिक्वेस्ट करें। और पोलाइटली रिक्वेस्ट स्थिति कैसी रहेगी? प्रेजेंट, क्योंकि अभी हमारा पेन ख़त्म हुआ है, बट हमने क्या की है? पोलाइटली रिक्वेस्ट की है। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए हम कैन की बजाय किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। देन सेकंड सेंटेंस क्या कहता है? सेकंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है हमारा, कुड यू टेल मी द वे टू रेड फोर्ट, कुड यू टेल मी द वे टू रेड फोर्ट, कि क्या आप श्रीमान मुझे रेड फोर्ट जाने का रास्ता बताएंगे। हम किसी से गुस्से से तो नहीं पूछ सकते ना, गुस्से से कोई बताएगा भी नहीं, इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन थर्ड स्टेप आता है कि इनएबिलिटी इन द पास्ट, इनएबिलिटी इन द पास्ट, आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक। पहले की स्थिति बता रहा है, पास्ट स्थिति बता रहा है जब वो उसकी ये एबिलिटी थी नहीं, जब वो ऐसा कर ही नहीं सकता था पास्ट में, कि आई वॉज सो वीक, कि जब मैं बहुत ज़्यादा वीक था। दैट ये भी पास्ट की सिचुएशंस बताता है। तो आई कुड नॉट वॉक, तो मैं वॉक नहीं कर सकता था। देन फोर्थ स्टेप आता है अपना पास्ट एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। इसका एक रूल काम करता है, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो पास्ट की एबिलिटी होगी या फिर पॉसिबिलिटी होगी। देन अगर सेंटेंस में ऐसे दे दे कुड हैव या फिर दे दे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अपन वहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं। बट अपने को सिचुएशंस का ध्यान रखना है कि वहाँ पर पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम एंड ही कुड हैव वॉन द रेस। जैसे शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव है, और उससे पहले अपन ने कुड लगाया है, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है। देन फिफ्थ अपना जो स्टेप आता है, इमेजिनरी कंडीशन इन द पास्ट, इमेजिनरी कंडीशन इन द पास्ट। अपने को ये ध्यान रखना है कि अपनी इमेजिनरी कंडीशंस क्या है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड पास द एग्ज़ाम, ईजीली सी बात है। इमेजिनरी, हम इमेजिनेशंस कब करते हैं, कल्पनाएं कब करते हैं? जब वो बात बीत चुकी होती है, कि यार अगर मैं ऐसा करता तो हो सकता था कि मैं इस तरीके से पास होता, अगर मैं ऐसा करता तो मैं शायद इस मंजिल को हासिल कर लेता। तो इस तरीके से हम लोग इसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं कि इमेजिनरी कंडीशंस में भी हम कुड्स का यूज़ करते हैं। देन सिक्स स्टेप, ये स्टेप आपको बेमुश्किल मिलेगा देखने को, कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इस टू मी यू कैन गो, यू कैन गो, ये अपना सेंटेंस लिखा हुआ है। और इस सेंटेंस में अपन ने ये जानने की कोशिश की है कि इसको अपन कुड में कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो, ही टोल्ड मी, ये सभी को पता है कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। इनवर्टेड कोमा जब हटाते हैं सिंपल सेंटेंस में तो दैट का यूज़ करते हैं, दैट लगा दिया। अब यहाँ पर यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन बदल किसके अनुसार रहा है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का बन गया आई और कैन का हो जाएगा कुड। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट सिचुएशन में डायरेक्ट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस स्थिति में भी हम कैन की जगह पर कुड का यूज़ करते हैं।
देन फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, एंड सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, एंड थर्ड स्टेप आपको बताया इनएबिलिटी इन द पास्ट, एंड फोर्थ स्टेप आपको बताया पास्ट एबिलिटी पॉसिबिलिटी, एंड फिफ्थ स्टेप आपको बताया इमेजिनरी कंडीशन इन द पास्ट, एंड सिक्स स्टेप आपको बताया मैंने इनडायरेक्ट स्पीच. दिस इज द कंप्लीट गुड यूज. ओके, दिस इज